Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to your beautiful channel MG's Maths Tutorial. तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.4 ख़त्म कर देंगे राइट। हमें याद है एक्सरसाइज 8.4 के अंदर हमने जो भी सारे सम देखे वो सारे सम में हमने सारे चैप्टर्स की जितनी भी फॉर्मूलाज आती वो सारी हमने यहाँ पे रिवाइज की हुई है, यानी यहाँ पे सारी फॉर्मूला का यूज होता है राइट। स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अलग अलग सम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में ऐसा गिवन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए राइट। इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, सेक ए गिवन लेफ्ट हैंड साइड है, आपको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है साइन एंड कोस में। तो सीधी बात है स्टूडेंट्स, अगर आपको सेक थीटा गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपको याद है, कोस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, यानी सेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस ए इस तरह से लिख सकते हैं। एज वेल एज डिनोमिनेटर पे भी सेक ए गिवन है, इसका मतलब इसको भी लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए राइट। नाउ वी टेकिंग एलसीएम, इट इज कोस 1 जा कोस ए प्लस 1 डिनोमिनेटर में कोस ए, एज वेल एज नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 अपॉन कोस ए। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कोस ए है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कोस ए, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा कोस ए प्लस 1। अगर आपको ये प्रूव करना होता तो आपका आंसर यहीं पे आ जाता, लेकिन आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो आपके पास यहाँ पे 1 माइनस कोस ए तो नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइजिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे कोस ए प्लस 1 है, यानी 1 प्लस कोस है, तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लिकेशन किया और 1 माइनस कोस ए से डिवीजन कर दिया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एज वेल एज डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस कोस ए एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड का आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ऐसा गिवन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। यहाँ से आपको मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है वो अंडर रूट में है और राइट हैंड साइड पे आपको अंडर रूट नहीं चाहिए। तो सीधी बात है कि हम रेशनलाइजिंग कर देंगे। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा डिनोमिनेटर का, यहाँ पे माइनस गिवन है तो प्लस का रेशनलाइजिंग फैक्टर लेंगे हम। क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए एज इट इज। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो आप a प्लस बी और दूसरी बार भी a प्लस बी, इसका मतलब a प्लस बी दी होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ बनेगा। स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से इस तरह से होने की वजह से हम स्क्वायर रूट घटा नहीं सकते राइट। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए एज इट इज। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब ये जो कोस ए वो इसके डिनोमिनेटर में भी जाएगा सेपरेटली, और ये जो कोस ए है ये इसके डिनोमिनेटर में भी जाएगा। तो क्या होगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इट मीन्स इट इज सेक ए प्लस 10a। आप राइट हैंड साइड पे चेक कर सकते हो, आपका आंसर आ गया तो इसके बराबर में लिख सकता हो राइट हैंड साइड राइट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट यूजफुल क्वेश्चन है राइट। इसमें जो आप कंसेप्ट जो यूज़ करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा। चलिए देखते हैं।
आपको क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में गिवन है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कोट ए, और क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन है यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा गिवन था कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सारी वैल्यू कोस एंड साइन के फॉर्म में है, लेकिन आपको क्या चाहिए सर, आपको कोसेक एंड कोट चाहिए मेरे को, राइट। कोसेक एंड कोट यानी सर कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन एंड कोट मतलब कोस अपॉन साइन। तो सीधी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों का डिवाइड करेंगे साइन ए से। सर ऐसा ही आपने क्यों किया, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट ये कोस ए को डिवाइड करूंगा साइन ए से तो ये बन जाएगा कोट ए, एज वेल एज इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1, एज वेल एज इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, इट मीन्स कोसेक, यानी आपका सम अभी कोसेक एंड कोट में आ जाएगा, राइट, जो आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई साइन ए ऐसा किया हुआ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आप देख सकते हो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी वही होगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होगा, बाय मिस्टेक प्लस होगा 1 अपॉन साइन ए, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट ए, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा तो माइनस 1 अपॉन साइन मीन्स इट इज कोसेक ए। डिनोमिनेटर में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। एक बार चेक करो, आपको यही प्रूव करना था? नहीं, आपको तो सिर्फ आंसर न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मतलब ये वैल्यू सारी कैंसिल हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए है, डिनोमिनेटर में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक है। इसका मतलब यहाँ पे 1 नेगेटिव था तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव, यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव था तो यहाँ पे कोसेक नेगेटिव था। तो क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, कोट ए माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या हुआ 1 माइनस कोसेक ए, एज वेल एज नीचे तो 1 माइनस कोसेक है गिवन ही है, तो मैं इसको इसी तरह से लिखता हूँ कोट ए प्लस ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कोसेक ए। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो यहाँ पे प्लस है, अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर लेना है तो वो नेगेटिव का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, तो मैंने रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीपल एंड डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे प्लस था तो नेगेटिव वाला रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक है, तो फिर कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए इज आवर रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इससे मल्टीपल करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, और यहाँ पे भी वही बात कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ए बोला गया और ये आपका बी है, तो यहाँ पे भी वही बात ए माइनस बी, इट मीन्स ए माइनस बी कितनी टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो इसको हम बोल सकते हैं ए माइनस बी 2 टाइम्स यानी होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओवर कर दिया है, इसका मतलब ये नेगेटिव 1 को लगेगा और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस कोसेक ए हो जाएगा, जो आप देख सकते हो। और डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो डिनोमिनेटर में वही लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1 माइनस कोसेक ए। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर।
इसका एक्सपेंशन आपने स्टैंडर्ड नंबर 9th के अंदर देखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या होता था, याद है आपको स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc plus 2ca. This is the expansion of this term. Here is 1, 2 and 3 term. It means it is a plus b plus c the whole square. The expansion of a plus b plus c the whole square is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. और डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, कोट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बात करते हैं अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हो। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वैल्यू मेरे लिए ए की है, ये वैल्यू बी की है और ये वैल्यू सी की है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, राइट। और थर्ड है सी की वैल्यू है कोसेक ए, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 कोट ए, इसका मतलब 2ab माइनस ऑफ 2 कोसेक ए, इसका मतलब 2bc प्लस 2 कोट ए इंटू कोसेक ए, इसका मतलब 2ac। यहीं पे आप देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स कोट स्क्वायर ए तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं a माइनस बी दी होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो नीचे मैंने एक्सपांड किया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए, जो आप यहाँ से देख सकते हो। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इट मीन्स इट इज़ कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए एक बार यहाँ पे है, दूसरी बार यहाँ पे है, तो हम बोल सकते हैं 2 कोसेक स्क्वायर ए। बाकी की सारी टर्म एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस 2 कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस 2 कोट ए माइनस 2 कोसेक ए। और डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीपल, इसके साथ मल्टीपल एंड इसके साथ मल्टीपल होगा। तो क्या होगा, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप स्टार्ट होगा। ये जो दो वैल्यू मेरे पास गिवन है, इसमें से कुछ आपको कॉमन मिलता है। सर यहाँ से 2 कॉमन मिलता है और कोसेक ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं 2 कोसेक ए को कॉमन लेता हूँ। तो क्या होगा, ब्रैकेट ऑफ कोसेक ए प्लस कोट ए, और इन दूसरों में और इन दो में कुछ कॉमन आ रहा है। सर नेगेटिव 2 इज कॉमन फ्रॉम दिस 2 टर्म, इट मीन्स नेगेटिव 2 इज कॉमन, ब्रैकेट ऑफ कोट ए प्लस कोसेक ए। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एज इट इज टर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू 2 कोसेक ए माइनस 2। नीचे स्टूडेंट्स कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इसका आंसर -1 होगा, तो ये हो जाएगा -1 एज इट इज प्लस 2 कोसेक ए, राइट। अब स्टूडेंट्स ये -1 इसका मतलब तो -2 हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर को, 2 कोसेक ए माइनस 2, जो आप यहाँ से देख सकते हो। और न्यूमरेटर में ये जो टर्म थी वो एज इट इज़, इसका मतलब कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू 2 कोसेक ए माइनस 2। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और आपका राइट हैंड साइड का जो भी आंसर था कोसेक ए प्लस कोट ए वो आ चुका है। एक बार अपना क्वेश्चन चेक करो, राइट हैंड साइड में आपको यही प्रूव करना था, यस कोसेक ए प्लस कोट ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर में गिवन है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है टेन थीटा। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा,
तो न्यूमरेटर में से मैं साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी कोस क्यूब थीटा है यहाँ पे और यहाँ पे कोस थीटा, तो डिनोमिनेटर में से कोस थीटा को मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या होगा साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में से कोस कॉमन, इट मीन्स ब्रैकेट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखता हूँ, डिनोमिनेटर में जहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर 10 चाहिए ना, मतलब ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर एज इट इज रखा, कोस थीटा 2 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 माइनस 1, ये तो 1 हो जाएगा, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई और आपको आंसर क्या मिल रहा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इट मीन्स इट इज टेन थीटा विच इज अवर RHS, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस कोसेक ए दी होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा गिवन है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा दी होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा दी होल स्क्वायर। यहाँ पे थीटा की जगह पे आपको कोई एंगल ए गिवन है। स्टूडेंट्स हमने ये एक्सपेंशन देखा हुआ है, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी मेथड से हम इसको एक्सपांड करेंगे, एज वेल एज इसको भी हम एक्सपांड करेंगे यही मेथड से। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस इसको भी हम इसी तरह से एक्सपांड करेंगे तो होगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आप यहाँ से देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो आप देख रहे हो 2 साइन ए एंड कोसेक ए और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 2 सेक ए इंटू कोस ए। तो आप ये स्टेप नोट डाउन करो। अगर क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आता है तो यहाँ पे फोकस करो, आपको समझाता हूँ। हम जानते हैं स्टूडेंट्स साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इट मीन्स सर कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, यस। इट मीन्स 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो क्या होगा, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, ये पूरे स्टेप को 2 एज वेल एज 2 सेक ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 एज इट इज 1 अपॉन कोस ए इंटू कोस ए, क्योंकि सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू कैंसिल होकर सिर्फ क्या लिखा जाएगा 2, यहाँ पे भी क्या आएगा 2। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स अगले स्टेप में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये एक आइडेंटिटी हो गई और दूसरी वैल्यू जो बचती है उसको ब्रैकेट में रख दी। इट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और इसका आंसर 2 एज वेल एज इसका आंसर भी 2, इट मीन्स 2 प्लस 2। अब स्टूडेंट्स आपको आंसर में चाहिए टेन एंड कोट, तो कंपलसरी ये कोसेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा कोट के अंदर, एज वेल एज ये सो सेक ए आपको दिख रहा है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन के अंदर। तो क्या होगा, इसका आंसर तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इट मीन्स हियर इज 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इट मीन्स 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एज इट इज। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो 2 प्लस 2 4,
4 + 1 5, 5 + 1 6 एंड 6 + 1 7, तो 7 + tan² plus cot², दिस इज योर राइट हैंड साइड आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कोट ए, राइट। चलिए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो आपको सिर्फ टेन एंड कोट के फॉर्म में आंसर लाना है। तो क्या कर सकते हो, हमने अभी तक सारे सम ऐसे देखे हुए हैं स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, और ये एक सम के अंदर मैंने आपको दूसरा मेथड भी दिखाया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड को कुछ वैल्यू के बराबर लिखो एज वेल एज राइट हैंड साइड को भी कुछ वैल्यू के बराबर लिखो, और ये दो वैल्यू एक दूसरे को इक्वल आ गई, इसका मतलब हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये और एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले सम को प्रूव करने का, राइट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। अब ये कोसेक ए को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/sin ए के अंदर, एज वेल एज ये जो सेक ए आपको दिख रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए। तो क्या होगा 1/sin ए माइनस साइन ए एज वेल एज 1/cos ए माइनस कोस ए। यहाँ से एलसीएम होगा एज वेल एज यहाँ से भी हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 - sin² ए अपॉन साइन ए, 1 - cos² ए अपॉन कोस ए। इसको तो आप जानते हो 1 - sin² ए इंटू 1 - cos² ए, डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो यहाँ से कि ये क्या हो जाएगा 1 - sin², इट मीन्स इट इज cos² ए इंटू 1 - cos², इट इज sin² ए, और डिनोमिनेटर में है sin ए इंटू कोस ए। तो ये आप देख सकते हो एक टाइम ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो क्या होगा आंसर sin ए इंटू कोस ए। अब यहाँ से ये फॉर्म लाना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर मैं sin ए इंटू कोस ए प्रूव करता हूँ तो इसका मतलब माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड को लिखेंगे, जो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में क्या गिवन था 1/10a प्लस कोट ए, और 10a प्लस कोट ए को मैं कन्वर्ट करूंगा साइन कोस के अंदर, तो क्या होगा 1/10 को लिखा जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को लिखा जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा sin² ए और ये बन जाएगा cos² ए, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा sin² ए प्लस cos² ए, डिनोमिनेटर में sin ए इंटू कोस ए। स्टूडेंट्स ये जो आपको बड़ा डिनोमिनेटर दिख रहा है उसके भी डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है, तो वो कहाँ पे चली जाएगी, न्यूमरेटर पे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स sin ए इंटू कोस ए अपॉन sin² ए प्लस cos² ए। हम जानते हैं दिस इज आवर आइडेंटिटी, इट मीन्स इट गेट्स 1। योर आंसर इज sin ए इंटू कोस ए। आप यहाँ पे चेक करो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमने यही प्रूव किया था sin ए इंटू कोस ए, राइट हैंड साइड का भी आंसर हमने यही प्रूव कर दिया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब लास्ट सम के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए इज इक्वल टू 1 - 10a अपॉन 1 - cot a दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan² ए। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, सभी आंसर्स को एक आंसर के बराबर प्रूव करता हूँ, राइट। इट मीन्स जो हमने लास्ट सम में किया था सम नंबर 9 के अंदर, वही फंडामेंटल कंसेप्ट को यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी पड़े, राइट। आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए। अगर इसको मैं साइन कोस में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा 1 + sin² ए अपॉन cos² ए, डिनोमिनेटर में 1 + cos² ए अपॉन sin² ए, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा cos² ए प्लस sin² ए, डिनोमिनेटर में cos² ए, एज वेल एज यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sin² ए प्लस cos² ए, डिनोमिनेटर में sin² ए। आप जानते हो दिस इज अवर आइडेंटिटी, इट गेट्स 1।
This is also our identity sin square a plus cos square a. It is also 1. It means we can write that 1 upon cos square a, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. तो ये जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये जो कोस स्क्वायर ए वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए. इट मीन्स इट इज टेन स्क्वायर ए. मैंने टेन स्क्वायर ए प्रूव कर दिया. अब स्टूडेंट्स ये जो राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू दिख रही है इसको भी मैं अगर टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दूं देन माय आंसर इज राइट. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड का आंसर लिखा हुआ है. राइट हैंड साइड में लिखा है स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए दी होल स्क्वायर. इसको एक्सपांड करना आपको आता है स्टूडेंट्स. किस तरह से एक्सपांड होगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी दी होल स्क्वायर. इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए. राइट. अब ये तो आइडेंटिटी हो गई ना. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए एज वेल एज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए. तो अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए और डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए. अब ये सेक है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एज वेल एज यहाँ पे कोसेक है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन. तो क्या होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और 10 को क्या लिखा जाएगा 2 साइन ए अपॉन कोस ए एज वेल एज कोसेक ए को लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोट को क्या लिखा जाएगा 2 कोस ए अपॉन साइन ए. राइट. यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे कोस 2 टाइम है यहाँ पे 1 टाइम है एज वेल एज यहाँ पे साइन 2 टाइम है और यहाँ पे साइन 1 टाइम है. इसका मतलब इसको एक साइन की रिक्वायरमेंट है इसको एक कोस की रिक्वायरमेंट है. तो क्या होगा एलसीएम लेंगे हम 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या होगा बड़े डिनोमिनेटर के नीचे 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए डिनोमिनेटर में होगा साइन स्क्वायर ए. तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो गई और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे जाएगा न्यूमिनेटर पे और ये कोस स्क्वायर ए है वो नीचे आ जाएगा. तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इट इज़ टेन स्क्वायर ए. राइट. तो आप चेक करो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे भी टेन स्क्वायर ए प्रूव कर दिया था और यहाँ पे भी टेन स्क्वायर ए प्रूव कर दिया. आपको क्वेश्चन में टेन स्क्वायर ए के बराबर ही प्रूव करना है ऐसा बोला हुआ है. तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.4 कंप्लीट. आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ये सारे सम. आज हमने जो भी सम किए वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम थे. ओके स्टूडेंट्स. Thank you students for watching this video. If you like my videos, please like, share and subscribe it.